जय सच्चिदानंद जी। भागवत कृपा से ज़्यादा संत की कृपा प्रधान है। संतों ने ऐसा कहा है, अगर संत की कृपा आ जाए तो भगवत का कृपा होगा ही होगा। भागवत की कृपा होगा ही होगा। जब गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो सर पर हाथ रख कर ही मंत्र देते हैं। जैसे ही सर पर हाथ रखे तो उनका अंतःकरण शिष्य का शुद्ध हो जाता है। हाथ पर रखे हुए शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होकर वो 3 गुरु बताए गए हैं। पहला गुरु जो माता पिता, दूसरा गुरु जो शिक्षा दिए, और तीसरा गुरु जो ज्ञान उपदेश देकर मंत्र दिए वो तीसरा गुरु जो भवसागर को ये पार करते हैं मंत्र देकर, जिसको गुरु दीक्षा कहा जाता है। जैसे ही गुरु दीक्षा दिए तो सर पर हाथ रखे, अंतःकरण शुद्धि हो और उस मंत्र को जपो। जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र को जपोगे तभी फल की प्राप्ति होगी। यहाँ कहते हैं कि हे गुरुमुखो, सत्पुरुषों का संग करो, संतों की संगति करो। संत की कृपा प्रधान है, संत की कृपा प्रधान माना गया है। जब संत की कृपा, संत ने कृपा आ जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध होकर अंतर से आत्मा प्रवृत्त हो जाएगा। उसमें विकार उत्पन्न होने लगेगा। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जैसे ही समाधि में पहुँचोगे, जैसे ही समाधि में पहुँचो उनके अंदर से आत्मा जागृत हो जाओ। सत्य, अस्तेम, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृत, परिणित, ये सब उत्पन्न हो जाएगा। और उत्पन्न होकर शरीर का दुर्गंध समाप्त हो जाता है और दुर्गंध समाप्त होकर ये अंतःकरण ये शुद्धि हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए सोए हुए पुरुषों को त्याग करो, ये सत्य मार्ग की अपनाओ। जैसे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग को संत की कृपा आ गया था, देवर्षि नारद की कृपा आ गया था, उद्धार हुए। अजामिल को संत की कृपा आ गया, अजामिल को संत की कृपा आने से उद्धार हो गए। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को उद्धार किए। सुखदेव जी तत्रा भगवत व्यास पुत्रो सुखदेव दिगंबर, वो दिगंबर थे, परमहंसी थे और परमहंसी थे और परमहंसी सुखदेव जी के राजा परीक्षित ने 7 दिन तक श्रवणम किए, कथा सुनाए, तो उससे उद्धार हो गए और उद्धार होकर उनका अंतःकरण शुद्ध होकर परलोक में चले गए। बालक ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे और बालक देवर्षि नारद जी के कृपा आ गया था और देवर्षि नारद जी के मंत्र दे दिए थे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र दे दे कि हे बालक तुम मंत्र को जपो। जब मंत्र जप करते ये नारायण दर्शन दे दिए और जैसे ही नारायण दर्शन दिए तो उनका अंतःकरण शुद्धि हो गया, उस परलोक मार्ग चले गए। इसलिए संत की कृपा प्रधान माना गया है। संतों ने ऐसा कहा है, अगर संत की कृपा आ जाए तो भगवत कृपा होगा ही होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और संत की कृपा ऐसा है, जो संत जो हाथ रख देते हैं तो उनका अंतःकरण वहीं पर ये शुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो गुरु के नियम को पालन करो। जो मंत्र दिए हैं, मंत्र काम करता है गुरु का। जो मंत्र दिए हैं तो मंत्र को जपो और जपते समाधि में आ जाएगा। और जैसे ही समाधि में तो अंदर से विकार तो बताए किए कि विकार उत्पन्न हो जाएगा, उत्पन्न होकर परम गति को ये प्राप्त होगा। इसलिए संत की कृपा प्रधान माना गया है। ऐसा संतों ने ऐसा कहा है, अगर संत की कृपा आ जाए तो भगवत की कृपा होगा ही होगा।